ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वालों को शनिदेव 2024 में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव की ढैया भी वर्तमान समय में आपके ऊपर चल रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को आपने पूरा यदि देखा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपके लिए इन 5-6 महीनों में समय आपको सपोर्ट करेगा और आप उन क्षेत्रों में कार्य करके सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय कारक ग्रह कहा गया है। यदि आपके साथ में कोई भी अशुभ घटना होती है तो उसमें कहीं न कहीं से शनि का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। हालांकि शनिदेव की ढैया और 7.5 हमेशा निगेटिव परिणाम नहीं देती, लेकिन कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही शनिदेव फल प्रदान करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विभिन्न क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जीवन में आपकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, कितने दुख कष्ट पीड़ा होगी। साथ ही जुडिशरी का भी कारक शनि को माना जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़ी चीजें, ठेकेदारी, इसके साथ में मजदूर वर्ग है ना, प्रजा, रात्रि और इसके साथ आयल, चमड़ा उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीजों का शनिदेव को कारकत्व प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रभाव शनिदेव देने का कार्य करेंगे। अब इस वीडियो को यहाँ से आप बहुत ज्यादा सावधान होकर सुनिएगा ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए, शनिदेव आपके सप्तमेश और अष्टमेश होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, तो पहली बात यह है कि भले ही शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आप इसको बहुत ज्यादा निगेटिव लेकर नहीं चलना है कि बहुत ज्यादा ये निगेटिव परिणाम आपको देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो जातक अथवा जातिका किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको यदि इस दौरान आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये आपके कष्ट, दुख और पीड़ा का होता है। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। तो जो लोग किसी भी प्रकार से फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि चला रहे हैं अपनी, उनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही अष्टम भाव से यदि देखा जाए तो अकल्ट को भी देखा जाता है। तो इस दौरान कुछ आप नई चीजें सीखने वाले हैं, नई चीजें एडॉप्ट करेंगे। शनि जब भी 8th हाउस के अंदर आते हैं तो ये इंगित करते हैं कि यदि आपके जीवन में अष्टम में ये चल रहे हैं तो ये इंगित कर रहे हैं कि आपने पिछले समय में जो कार्य किए हैं उन कार्यों को पुनः एक बार रिवाइज करने का समय है। 8th हाउस के अंदर है तो आप देखें कि पिछले समय में जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं उनमें से क्या पॉजिटिव हुआ है, क्या नेगेटिव हुआ है, उन चीज़ों को समझने के बाद उसके बाद आपको डिसीजंस लेने हैं। इसके साथ ही देखें, ये सप्तम भाव के स्वामी होकर और आपके अष्टम में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन के लिए जब सप्तमेश अष्टम भाव में जाते हैं तो ये निगेटिव परिणाम देने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में जिन कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों का कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, चाहे वह दाम्पत्य जीवन को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो आपके लिए यह समय रहेगा जब 30 जून 2024 से पहले पहले निर्णय जो आएगा वह आपको फेवर करेगा। हालांकि मई और जून निर्णय के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए यह जो समय रहेगा, जो लोग नव दंपति हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो शनिदेव यहाँ पर आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए ये अलगाव को इंगित करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो, जिसके कारण पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें। ये स्थिति अवश्य शनिदेव बनाने का कार्य करेंगे। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से आप
गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि कार्यस्थल पर काम का दबाव आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन जब तक बृहस्पति आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको परेशानियों से ये बाहर निकालने का काम करेंगे। जो आपके कुलीग्स होंगे उनके साथ में थोड़ा बहुत बातचीत होती रहेगी, उनके साथ में संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और आप अपने कार्यस्थल पर कोई भी इलीगल कार्य करने से बचिएगा। उसका रीजन यह है कि शनि अष्टम में है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके दशम पर है। गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है नवम, वो आपके 6th हाउस पर है। तो आपके खिलाफ कोई साजिश ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको कोई किसी भी प्रकार का लालच दे रहा है तो आपको ऐसे डिसीजन से बचना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि शनिदेव का यही प्रभाव है कि वो आप जो पुराने समय में या पिछले समय में जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसके आधार पर आपको निर्णय लेना, क्योंकि ये अष्टम में आए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मान सम्मान के लिहाज से यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक अच्छा समय है। उसके बाद थोड़ा सा मई और जून का महीना आपके कार्यस्थल में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो देखिए आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है, सिवाय इसके कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बनता है ना। साथ ही किसी नन्हे बच्चे का जन्म भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उनके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक समय अच्छा है। मई और जून का महीना होगा जब आपकी वाणी के कारण आपके कार्य खराब हो सकते हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। इसके साथ ही देखें कि आपके खान पान की स्थिति बेहतर है। आपकी जो हेल्थ है कर्क राशि वालों के लिए, तो आपके लिए हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी रहेगी, यानी बैंक बैलेंस भी आपका अच्छा बनेगा, यानी कि आपके धन में वृद्धि होगी। धन संचित करने की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम आपके धन के लिहाज से बहुत बेटर रहेगा। आपका धन संचित भी होगा, लेकिन उसके बाद मई और जून में सडन कुछ आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई भी आपके पास में ऑफर आता है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 7th भाव के स्वामी यानी जो पार्टनरशिप का होता है वो अष्टम में है, और साथ ही 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो भी पैसे आपके मित्र के द्वारा या किसी के भी द्वारा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखिएगा, अन्यथा वो पैसा आपका डूब सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ में देखिए मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। किस चीज़ का? जो लोग होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, आप किसी भी प्रकार से लग्जरियस चीज़ों को बेचने खरीदने का काम करते हैं, और साथ ही जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, क्योंकि 4th हाउस आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वहां पर तुला राशि आती है और शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह टाइम है आपके लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने का। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी अवश्य देखने को मिलने वाली है। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आपके सुख समृद्धि, मानसिक तौर पर भी आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे और इमोशनली भी आप अच्छा रहेंगे। साथ ही माता जी के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। आपकी माँ के द्वारा आपको कुछ लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। पहले से यदि कोई रिलेशन खराब था तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा। साथ ही देखें कि शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए ये दृष्टि जो डाल रहे हैं वो आपके 10वीं दृष्टि इनकी ना पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि 5th हाउस को लेकर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। 5th हाउस किस चीज का होता है? 5th हाउस होता है आपके मतलब लव एंड रिलेशनशिप का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे थे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर और अप्रैल तक आपको शनिदेव परेशान करने वाले होंगे। इस दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अलगाव की स्थिति बनेगी, आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, प्रेम को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। जो लोग नए प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो शनिदेव ये इंगित कर रहे हैं कि इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना जुड़ जाएं जो आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो कर्क राशि वालों को प्रेम को लेकर बहुत ही सजगता के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि आप
ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं, तो देखिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रेम विवाह के लिए उतने अच्छे योग नहीं बनते। अगर आपकी दशा चल रही है जुपिटर की तो फिर अलग बात है, या सप्तमेश की शनि की दशा चल रही हो, लेकिन गोचर के आधार पर उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन 1 मई से लेकर और 30 जून तक आपके प्रेम संबंधों में फिर अनुकूलता आने लगेगी। नए प्रेम संबंध में आप जाएंगे। ब्रेकअप हुआ था तो पुनः आप अपने पार्टनर को प्राप्त कर सकते हैं। ये 1 मई के बाद से लेकर और 30 जून तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर तब तक ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 5th हाउस पर इनकी भी 7वीं दृष्टि होगी, जो आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। इसके साथ में आपको बता दें कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सफलता प्राप्ति के लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल तक मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप में आलस्य हावी हो सकता है, या आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई न कोई व्यवधान आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बचकर चलने की सलाह गोचर के आधार पर निकल के आती है। इसके साथ ही आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है, तो मैंने कहा ना कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद लेने हैं। साथ ही 5th हाउस है आपके बच्चों का, तो कहीं ना कहीं से आपके बच्चे अगर हैं और उनकी उम्र है, विवाह को लेकर आप चिंतित चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। मई से आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप बच्चों के एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं, उनके करियर को लेकर चिंतित हैं, तो ये समस्याएं अप्रैल तक तो देखिए रहेंगी। मीठी मीठी बातें करना मुझे आता नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि शनि अष्टम में है और ये आपकी दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, ठीक है, और न तो कोई शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव जा सकता है। अगर आपकी संतान है तो संतान से बिछड़न हो सकता है, संतान के लिए आप तड़प सकते हैं, ये स्थिति बनेगी, संतान के साथ में वाद विवाद हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि शनिदेव यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ आपको मिल रहा है। विदेश यात्रा आपकी बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती नजर आ रही है। शत्रु आपके पराजित होंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने दिया है और रिजल्ट आता है तो सफलता मिल जाएगी। तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं, है ना। और इसके साथ में देखा जाए तो थोड़ा सा व्यापारिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं, उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। तो कुछ विशेष सेक्टर्स में आपको निगेटिविटी मिलेगी, तो कहीं पर आपको लाभ भी मिलेगा। अब उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, और अगर चंद्रमा आपका अच्छा रहा तो आप सारे डिसीजन अच्छे लेंगे। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ढैया आती है तो केवल एक ही उपाय होता है कि आप हनुमान चालीसा से जुड़ें। हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करने से आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी, या मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाते रहें। इसके साथ में यदि बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी चल रही तो आप 3 शनिवार लगातार क्वाइंस जो होते हैं, यानी कि सिक्के जो होते हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो सिक्के आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना शुरू करें। आपके जीवन से जो ढैया का प्रभाव है वह कम अवश्य होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक करें।